नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं देश सार्थक न्यूज। मैं सोनिया सैनी। निजी स्कूलों के लिए धंधा शब्द कहने पर आपत्ति जताई। स्कूलों ने शिक्षा मंत्री को भेजा 10 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस। निजी स्कूलों के संगठन NISA एजुकेशन एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा के एडवोकेट पंकज मैनी ने भेजा नोटिस। स्कूल के लिए धंधा शब्द उपयोग में लेने से न केवल स्कूल प्रबंधन की छवि धूमिल होती है, बल्कि आमजन में भी उनकी छवि को चोट पहुंचती है। ढोटासरा ने कहा, अभी तक हमें कोई नोटिस नहीं मिला है। फीस को लेकर निजी स्कूल और सरकार के बीच चल रहे विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। निजी स्कूलों के संगठन ने शिक्षा जगत के लिए धंधा शब्द इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ढोटासरा को 10 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा है। चूरू में एक अनोखा मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 साल बाद आरोपी को पकड़ा तो खुला राज। कर्ज उतारने को 45 लाख रुपए की पॉलिसी ली, खुद की मौत की साजिश रच साथी को जिंदा जलाया। परिजनों ने शव की शिनाख्त नहीं की, इसलिए पकड़ा गया शातिर आरोपी। चूरू के रतनगढ़ का मामला, 20 लाख के कर्ज तले दबा था शातिर आरोपी। आरोपी कैलाश ने कर्ज उतारने के लिए रची थी साजिश, अपने ही मित्र को जिंदा जलाया था। राजस्थान में अब बढ़ने लगा है सर्दी का प्रकोप। आबू में 2.2 डिग्री व चूरू में 6.6 डिग्री पर पहुंचा पारा। मौसम विभाग ने कहा, अब आगे और सर्दी बढ़ने की संभावना है। जयपुर समेत प्रदेश के कई शहरों में मौसम साफ होने के साथ ही तापमान धीरे धीरे निचले स्तर पर आना चालू हो गया है। गुरुवार को माउंट आबू, चूरू, सीकर, गंगानगर समेत शेखावाटी अंचल के कई इलाकों में तापमान में 2 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। खुले में रहने वाले व्यक्तियों ने सर्दी से बचाव के लिए अलाव जलाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने खुलासा करते हुए बताया कि उत्तरी भारत में हो रही बर्फबारी के कारण प्रदेश में अभी सर्दी और बढ़ेगी। मौसम विभाग की माने तो आगामी 22 नवंबर तक प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और तापमान में गिरावट होगी, जिससे सर्दी और बढ़ेगी। गुरुवार को जयपुर में 15.3, अजमेर 15.2, भीलवाड़ा 14.3, अलवर 12.8, सीकर 10, कोटा 17.5, सवाई माधोपुर 15, बूंदी 17.2, उदयपुर 14.2, बाड़मेर 13.2, जैसलमेर 11.8, जोधपुर 15.2, बीकानेर 10.3 और श्री गंगानगर में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बिजली कंपनियों की मनमानी, रिको एरिया से बाहर इंडस्ट्रियल कनेक्शनों से 2 गुना चार्ज वसूली, भूखंड साइज व सिस्टम खर्च से डिमांड नोटिस। प्रदेश में सरकारी बिजली वितरण कंपनियां उपभोक्ताओं पर डाल रही है आर्थिक भार। प्रदेश में सरकारी बिजली वितरण कंपनी अपने खर्चे पर लगाम लगाने के बजाय उपभोक्ताओं पर बेलगाम आर्थिक भार डाल रही है। प्रदेश के रिको एरिया के बाहर बनी स्मॉल व मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए बिजली कनेक्शन लेने के लिए डिस्कॉम 2 तरह के 2 गुना चार्ज वसूल रही है। यहाँ पर बिजली कनेक्शन लेने पर 2 से 5 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है। रिको एरिया में इंडस्ट्रीज का कनेक्शन देने पर केवल लोड के अनुसार शुल्क लगाया जाता है। ट्रांसफॉर्मर बिजली निगम लगाता है तथा फैक्ट्री के बाहर से लाइन जाने पर केबल का खर्चा भी नहीं लगता। यह कनेक्शन 10 से 50 हजार रुपए के खर्चे में हो जाता है। रिको एरिया से बाहर बने इंडस्ट्रियल एरिया या अन्य इलाकों में लघु उद्योग लगाने पर उपभोक्ताओं को HT केबल ट्रांसफॉर्मर सहित पूरे सिस्टम का खर्चा देना पड़ता है। इसके साथ ही फैक्ट्री की जमीन पर भी करीब 225 रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से शुल्क लगता है। ऐसे में एक ही कनेक्शन 2 से 5 लाख रुपए का पड़ जाता है। इससे कई लोग लघु उद्योग लगाने से पीछे हट जाते हैं। पेंशनर्स घर बैठे ही ई-पेंशन के जरिए PPO के लिए कर सकेगा आवेदन। नहीं लगेंगे पेंशन कार्यालय के चक्कर। 3 घंटे में जारी होगा PPO। प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त होने वाले 20 से 25 हजार पेंशनर्स को बड़ी राहत देने की तैयारी में सरकार। पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रयोग सफल, कोरोना काल में साबित होगा फायदेमंद। पूर्व मुख्य सचिव का 3 घंटे में PPO जारी, आमजन को जल्द मिलेगी राहत। पूर्व मुख्य सचिव राजीव स्वरूप 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हुए। ई पेंशन सिस्टम पर PPO के लिए उन्होंने आवेदन किया। इसके बाद ऑनलाइन ही सभी प्रक्रियाएं पूरी की गई और महज 3 घंटे में पेंशन पे ऑर्डर जारी हो गया। अभी वित्त विभाग के अधीन वाणिज्य कर विभाग, पेंशन विभाग, ट्रेजरी और कार्मिक विभाग में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ई पेंशन सिस्टम से PPO जारी किए जा रहे हैं।
अभी ऑफलाइन की स्थिति यह है कि डाक से प्रपत्र आने और जाने में कभी कभी महीने भर का समय लग जाता है। अगर पेंशन प्रकरण में कमी है तो संबंधित विभाग कमियों की पूर्ति के लिए लिखा जाता है। यह कवायद भी डाक के जरिए होती है और इसमें समय लगता है। अभी फैमिली पेंशन 15 दिन और सेवानिवृत्त पेंशन 1 महीने में जारी करने का प्रावधान। निदेशक पेंशन सुल्तान सिंह ने बताया है कि कोरोना के दौर पर पेंशन के लिए यह व्यवस्था फायदेमंद होगी। अभी 5 विभागों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ई पेंशन पर काम किया जा रहा है। 3 घंटे में पीपीओ जारी करने का प्रयोग सफल रहा है। 3 घंटे में पेंशन पे ऑर्डर जारी करवाने के लिए ई पेंशन सिस्टम को पे मैनेजर और इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़े ई पेंशन सिस्टम से जोड़ा गया है। इसमें पेंशनर्स की जन्म और सेवानिवृत्त तिथि, ज्वाइनिंग की तारीख समेत अन्य जानकारियां फीड की गई है। पेंशनर्स घर से ही सिस्टम को लॉगिन करेगा और अपने स्तर पर पेंशन प्रपत्रों की पूर्ति करेगा। अपने विभाग में सिस्टम के जरिए भेजेगा। विभाग अपने स्तर पर पेंशनर्स को प्रपत्र भरेगा और ऑनलाइन ही पेंशन विभाग को भेजेगा। सब कुछ ठीक रहता है तो 3 घंटे में पीपीओ जारी हो जाएगा। अगर कोई कमी रह भी जाती है तो उसकी पूर्ति विभाग से ऑनलाइन ही करा दी जाएगी।